मुझे चॉकलेट दिला दो। मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने मुझे बाइक दिलाई। मैं तुम्हें एक घर लेकर दूंगा। हाल में ही मेरे पापा ने मुझे एक कार ख़रीद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो हमें एवरीडे बोलने होते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब इन सब में आया हुआ है दिला दो, या फिर ले कर दूंगा, या फिर ख़रीद कर देना। तो अब देखिए, अब इस वर्ड के लिए आप गेट का यूज़ करिए या फिर आप बाई का यूज़ कर दिए, क्योंकि इन सब का मतलब है, इन सभी का मतलब है, हिंदी में चाहे जो भी हो, सभी का मतलब है ख़रीदना, यानी ख़रीद कर देना। और एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना पड़ेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट दो हैं। जैसे एक सेंटेंस आप ले लीजिए, मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने मुझे एक बाइक दिलाई। अब देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो हैं। किसको दिलाई? तो मुझे दिलाई। और क्या दिलाई? तो बाइक दिलाई। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो व्यक्ति है और दूसरा वस्तु है, यानी बाइक है, और दूसरा एक व्यक्ति है। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो जो व्यक्ति है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो वस्तु है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर पर रख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर आनी है तो आएगी, प्लस गेट या फिर बाय यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप रखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर पर सिंपली आपको रख देना है। तो आइए एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मुझे चॉकलेट दिला दो, तो इसका हो जाएगा गेट मी चॉकलेट्स, गेट मी चॉकलेट्स। अब देखिए, चूँकि इसमें सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो हमने नहीं रखा हुआ, डायरेक्ट हमने वर्ब से शुरू किया है, गेट मी चॉकलेट्स। गेट के बाद हमने मी रखा, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति होता है। और उसके बाद हमने रखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चॉकलेट्स। चॉकलेट्स कोई या तो जानवर होता है या फिर कोई वस्तु होती है। गेट मी चॉकलेट्स। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस, मैं तुम्हें एक घर लेकर दूंगा, तो इसका हो जाएगा आई विल बाई यू अ हाउस, आई विल बाई यू अ हाउस। या फिर ऐसे कह सकते हैं आई विल गेट यू अ हाउस, आई विल गेट यू अ हाउस। तो यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसके बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ हाउस रखा हुआ है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तीसरा सेंटेंस लेते हैं। मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने मुझे एक बाइक दिलाई, तो इसका हो जाएगा माई फादर बॉट मी अ बाइक ऑन माई बर्थडे, माई फादर बॉट मी अ बाइक ऑन माई बर्थडे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं माई फादर गॉट मी अ बाइक ऑन माई बर्थडे, माई फादर गॉट मी अ बाइक ऑन माई बर्थडे। तो अब देखिए, बॉट इसके बाद हमने यूज़ किया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाइक यूज़ किया। और यह सेंटेंस आपके लिए है, हाल ही में मेरे पापा ने मुझे एक कार ख़रीद कर दिया है। इसको आपको ट्रांसलेट करना है, सो ट्रांसलेट इट, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।